अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ एक अफ्तार की दावत शेयर करूंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी ये एंड के सब रोज़ों में, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर सकी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ईद गिफ्ट आइडियाज़ भी शेयर करूँगी, जो कि हर साल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप वो कहाँ से बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं अपने ड्रेस के साथ ज्वेलरी डिसाइड कर रही थी, और कुछ चीज़ें मैंने एक और पेज से भी ऑर्डर की हैं। उसकी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ईद के बाद। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ वो आप लोगों को दिखा देती। और आज मैं एक अफ्तार दावत पे जा रही हूँ, और ये वाला बैग आज मैंने कैरी किया है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आगे आने वाली कुछ वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जहाँ से मैंने ये वाली एक ब्रेसलेट स्टाइल घड़ी भी मंगवाई है। ये जो अबाया मैंने पहना है ये भी मंगवाया है। तो इसकी सब डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इस बैग की क्वालिटी दिखाती हूँ। ये मैंने चीज़ें चिक पॉइंट से ऑर्डर की हैं। अभी हम जा रहे हैं कज़न की तरफ अफ्तारी पे। अपनी वीडियोस में अक्सर ही मैं अपनी एक कज़न का जिक्र करती हूँ, जो कि यहाँ रियाद में ही होती है हम लोगों के साथ, लेकिन वो हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे आती है। एक बार मैंने इस घर का पूरा होम टूर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और अभी उसने अपना होम डेकोर थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसकी भी डिटेल्स आप लोगों को मैं साथ साथ बता दूँगी। यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के अफ्तार मेन्यू में क्या क्या था। बहुत ही अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, हमने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा फैमिली टाइम मिल गया। इफ्तार करने के बाद बस यहाँ पे ये थोड़े से गिफ्ट ओपन कर रहे थे, और क्योंकि अभी वो अपना घर दोबारा से सारा डेकोरेट कर रही है, तो इस तरह की चीज़ें उसको चाहिए भी। उसके बाद बस हम लोगों ने चाय बनाई, और आज हम डोनट्स नहीं बल्कि ये केक खाने लगे हैं। रात का मौसम आजकल काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। कभी यहाँ पे धूप निकल आती है, और कभी एकदम से बादल आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग इस मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान भी इसी तरह बहुत अच्छे से गुजर गया है। तो यहाँ पे आज बस मैं अपनी सिस्टर की तरफ आई थी, क्योंकि आज मुझे इसके साथ जाना था, कुछ ईद की चीज़ें बाय करनी थी। वो भी आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अफ्तार के आज डिशेज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कुछ हमें सामने वालों की तरफ से भी ये खौसे आ गए थे, और मैं ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खौसे ट्राई करने लगी हूँ। मैंने काफ़ी बार सोचा है कि मैं खौसे खुद से भी बनाऊँ, लेकिन मुझे इसकी रेसिपी इतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो इसमें बेसन डलता है मुझे लगता है कि उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी, और ये भी काफ़ी अच्छे बने हुए थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इफ्तार कर ली, और यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ ईद गिफ्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं। ये वाले गिफ्ट जो हैं ये मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ लेके आई हैं, और मुझे ये बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को इसी तरह की बेड शीट और बेड स्प्रेड्स अच्छे लगते हैं। बेड शीट्स मैं भी हमेशा पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह की एक बेड शीट चाहिए थी जिसके अंदर पॉलिस्टर से फिलिंग हुई हुई होती है प्रॉपर। और मैं तो इसको बेड स्प्रेड बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिस्टर ने इसको अपने रूम में बिछा दिया था, और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे इस 5 रियाल शॉप पे, और अगर आप गरनाता की 5 रियाल शॉप या कुर्तबा की 5 रियाल शॉप लिखेंगे तो आपको इसकी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको आज दिखाऊंगी कि यहाँ पे ईद गिफ्ट्स के लिए क्या क्या आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे बाहर ही एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस भी मिल रहे थे। तो सबसे पहले ये आप चीज़ें देख लें कि ये आप रमज़ान के लिए भी बाय कर सकते हैं, और घर में एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ईद पे बच्चों को गिफ्ट्स देने के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे डिनर सेट्स, प्लेट्स, ग्लास, कुछ भी आपको अपने घर के लिए बाय करना है। और अगर आप रियाद में न्यू शिफ्ट हुए हैं तो ज़रूर इस तरह की शॉप्स पे विज़िट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें यहाँ से बाय करें, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे क्रॉकरी का सामान हम वैसे ही सेव नहीं कर सकते। और ये डिफरेंट किस्म के जार, यहाँ
अरब्स में बच्चों को गिफ्ट देने का बहुत ही ज़्यादा रवाज है। अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं तो वहाँ पे नॉर्मली हर बंदा ही इस तरह के छोटे छोटे पैक्स बना के बच्चों को बड़ों को ईद गिफ्ट्स दे रहा होता है। उसके साथ ही यहाँ पे कप्स की वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी। मैंने इस तरह के कप्स जो हैं शीन पे और चिक पॉइंट पे काफ़ी एक्सपेंसिव देखे हैं। तो यहाँ पे आपको 5 रियाल में ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस में मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको 11-11 रियाल के इस तरह के पूरे सेट्स मिल जाएंगे। अगर आप न्यू यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अभी आपके पास इतने ज़्यादा बर्तन नहीं हैं तो क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है और प्राइस भी इनकी बहुत अच्छी है। 6 पीस हैं ये। और इसी तरह यहाँ पे ये सेट है। इस 5 रियाल शॉप की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ 5 रियाल की नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वो थोड़ी सी प्राइस में ज़्यादा आपको मिलेंगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो आपको एक ही शॉप के अंदर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी नॉर्मली, वरना 5 रियाल पे क्वालिटी कभी कभार बहुत बुरी होती है और वो घर में हम ले जाना पसंद नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ आपको मिलेंगी, डेकोरेशन की, प्लांट्स की। और जो मैंने आपको अफ्तार दावत पे अपना वेस्ट दिखाया था वो भी मैंने यहीं से बाई किया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का था तो इसकी प्राइस 17 थी। और इस तरह की चीज़ें जो कि आप नॉर्मली ऑनलाइन ऐप्स पे काफ़ी ढूंढते हैं वो इजीली आपको इस शॉप पे मिल सकती हैं। उसके बाद बस यहाँ पे मैं कुछ बखूर के ऑप्शंस भी देख रही थी, लेकिन मैं 5 रियाल से जब भी बखूर लेके गई हूँ मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि या तो मैं मक्का से या मदीना से बखूर बाय कर लूँ। और गिफ्ट रैप करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मुझे अपने अबायास पे बटन लगाने के लिए बटन्स चाहिए थे, वो भी मुझे यहाँ से मिल गए। और रैपिंग शीट चाहिए थी ताकि मैं ईद गिफ्ट्स को रैप कर सकूँ, ट्रांसपेरेंट भी और प्रिंटेड भी। तो यहाँ पे बस अपना सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे अभी हम अपनी सहरी करने लगे हैं बर्गर एंड फ्राइज़ के साथ। इस बार मैंने बखूर करने के लिए ये वाले कोल्स बाय किए हैं। ये इस तरह राउंड राउंड होते हैं और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखाती हूँ। इससे पहले जो स्क्वायर वाले थे मैं वो वाले लिया करती थी, लेकिन मैंने सुना है कि ये ज़्यादा अच्छे होते हैं तो इसे ट्राई करते हैं। और घर में आ गई थी और अभी तक मैंने गिफ्ट्स रैप नहीं किए, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। घर भी अभी काफ़ी मेस्ड अप हुआ है, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने कुछ ईद के ड्रेसेस की शॉपिंग भी शेयर करनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।